राग में कुछ नहीं होता, ध्यान वानी सब बेकार की बयानबाजी है, सब साला बेवकूफ बनाने का काम। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे। हिमालय मत उठाना चले जाना कि नीचे उंगली डाल रहे हैं। तीसरी तरफ फेमस बनना चाहता है, चौथी तरफ धनी बनना चाहता है, इतना परेशान है। सत्य शिव के तत्वों को शरीर में बढ़ाइए, वो इन सब को डिसॉल्व कर दे। जब आप ध्यान साधना शुरू करिए तो ध्यान दीजिएगा कि रज और तम को भोजन कम कर दीजिए। आज 98% आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मरा जा रहा है। एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, दूसरी तरफ आईएएस बनना चाहता है, तीसरी तरफ फेमस बनना चाहता है, चौथी तरफ धनी बनना चाहता है। मतलब धनी यहां मतलब मेरा तात्पर्य पैसा कमाना चाहता है। और ये सब विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल। बहुत परेशान है यार, बहुत इतना परेशान है, उसको पता नहीं चल रहा है कि यार हो क्या रहा है यार, ये प्रभु जीवन में घट क्या रहा है मालिक। धर्म की तरफ वापस आना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। पहले क्या निकलेगा? हलाहल विष निकलेगा। घबराना नहीं है, क्योंकि पहला सामना आपका होगा मन से। हलाहल विष निकलेगा, कोई बात नहीं। आपके जो सत्य तत्व है उसको बढ़ाइए, सत्य शिव के तत्वों को शरीर में बढ़ाइए, वो इन सब को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका समाधान यही है कि जो सत्य का तत्व है उसको अपने शरीर में बढ़ाइए, ध्यान से, साधना से, भोजन से। अगर आप ध्यानी हैं तो थोड़ा सा मांस को अवॉइड करिए, शराब को अवॉइड कर दीजिए, तभी तो सत्व का तत्व बढ़ेगा। ये तमस वाले चीजें हैं, ये आपके रज तम के गुण को बढ़ा देंगे। विष खत्म ही नहीं हो रहा है आपका। आपने 6 महीना ध्यान किया और रज और तम को भोजन दिया। आपने 6 महीने ध्यान किया, या आपने मान लीजिए 1 साल ध्यान किया, 1 ईयर, 1 साल आपने ध्यान किया और साधना किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने रज और तम को भोजन देते रहे। कहां से देते रहे? मदिरा से देते रहे, मांस से देते रहे। तो सत्व गुण तो माइनस में रहेगा। अब 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसीलिए तो साधना के समय आश्रम में रखा जाता था। आप ये साइंस देख नहीं पा रहे हैं कि आपको सत्य का तत्व बढ़ाना है। अब आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन रज और तम को भोजन दे रहे हैं आप। ये माइनस में है सत्य का तत्व। जो विष को अब्सॉर्ब करता है शिव तत्व, वो माइनस में है। तो आप खींच जाते हैं, विभाग में कुछ नहीं होता, ध्यान वानी सब बेकार की बयानबाजी है, सब साला बेवकूफ बनाने का काम है। साला शब्द मैंने इसलिए यूज किया यहां पर, अच्छा शब्द है, बुरा मानने वाला शब्द नहीं है। लोग अपने साले से बहुत परेशान रहते हैं, तो जब गुस्से में आते हैं तो पहले उसी को याद करते हैं विवाह के बाद, तभी कहते हैं हट साला। जब आप ध्यान साधना शुरू करिए तो ध्यान दीजिएगा कि रज और तम को भोजन कम कर दीजिए, तब ये सत्य का तत्व आपके उस विष को पिएगा। अच्छा, जब विष को पीना वो शुरू करेगा तब आपको कामधेनु मिल जाएगी, आपकी मंगल इच्छा पूरी होने लगेगी, फिर उच्चश्रव घोड़ा मिल जाएगा आपको, मन की गति आपके नियंत्रण में आ जाएगी,
फिर ऐरावत हाथी मिल जाएगा, बुद्धि आपके कब्जे में आ जाएगी। अब सोच के देखिए आप, अब बस आप सोच के देखिए कि विष खत्म हो रहा है, हलाहल, और कामधेनु मिल गई, मंगल इच्छा पूरी हो रही है, उच्च श्रव घोड़ा मिल गया, मन की गति पर नजर और नियंत्रण, बुद्धि पर नजर और नियंत्रण। अब आपको 4 बजे उठना है तो आप उठेंगे, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों आपके कब्जे में आ रही है। तब आपके मन में 5वीं चीज तब बाहर निकलेगी, कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति का भाव। आप ऐसे नहीं झुकेंगे। एक भक्ति पैदा होती है डर से, उसका कोई मूल नहीं, इसका कोई मूल नहीं, डर वाली भक्ति का कोई मूल्य नहीं। ज्यादातर लोगों की जो भक्ति है, समर्पण है परमात्मा के प्रति, वो ये वाली है, इसका कोई मूल्य ही नहीं। जो कागज के फूल आपने अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं, उसका कोई मूल्य ही नहीं। और बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आपको हमारे शो से फायदा हो रहा है, आप हमें कुछ देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, 1-2 पेड़ लगा दीजिए, जाली वाली लगा के 1-2 पेड़ लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे आपको कुछ मिल रहा है, आपको भी हमें देना चाहिए, तो 1-2 पेड़ सब लोग भाई लोग मिलके लगा दीजिए, 1-1, 2-2 पेड़ लगा दीजिए। कौन सी बुरी बात है? कौन सी बुरी बात है? 1-2 पेड़ लगा दीजिए। और अगर 2 पेड़ लगा के और फोटो खींच लिए, तो दिल्ली की अवध ओझा क्लासेस में 60% फीस में डिस्काउंट कर दूंगा। 60%। पर पेड़ आपने लगाया हो, और ये ना हो कि आपने दूसरे का पेड़ खींच के फोटो ले आए हो। आप ये सब मत करिएगा। बेईमानी जब भी करिएगा, बड़ी बड़ी करिएगा, छोटी छोटी मत करिएगा। किसी के भाव से धोखा मत करिएगा, परमात्मा देख रहा है। बचिए इनसे। जब ये 4 चीज आपके अंदर पैदा होगी, तो 5वीं चीज समंदर से क्या निकलेगी? कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति भावना। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। देखिए, और ये नेचुरल होगा। 5वां स्टेप है भक्ति। पहले दिन से नहीं कि मार मजीरा उजीरा बजाए नाच रहे हैं। 5वां स्टेप भक्ति। पहला जहर है, यहीं भाग जाते हैं बहुत लोग। 5वां है भक्ति। देखिए क्या साइंस है। आपने इस कहानी को इतनी बार पढ़ा, सिर्फ धर्म की तरफ लौट आइए बस। धर्म यानी नियम। हम इंसानों को छोड़कर सब नियम पे टिके हुए हैं। धर्म यानी नियम, ईश्वर यानी शक्ति, एनर्जी। विज्ञान भी मानता है, दोनों चीजों को विज्ञान मानता है, नियम को भी मानता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, साइंस दोनों चीजों का निगेट नहीं करता। वो भी कहता है कि नियम और शक्ति। धर्म भी कहता है नियम और शक्ति। अब चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का हो, बात बराबर है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं धर्म को गाली देते हुए, ईश्वर को गाली देते हुए, तो मुझे उन पर क्रोध नहीं आता। इस देश में जहां एमएससी किए हुए बहुत सारे लोगों को कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं पता है, अगर उनको धर्म के बारे में नहीं पता है तो मैं उन पर बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं। मतलब ही नहीं। तो ये स्वतः भक्ति की भावना पैदा होगी, आपके अंदर भाव मजबूत हो जाएंगे।
आपके अंदर भक्ति का भाव, तो छठी चीज निकलेगी समंदर से, कल्प वृक्ष। देखो अब आप शुद्ध हो गए, भगवान के भक्त हो गए, हनुमान जी हो गए आप। अब तो राम जी आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आप 5वें स्टेप में हनुमान जी हो गए। सिर गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरो कले स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलजामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार कुमत के संगी। कुमति कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूपधारी सिंह दिखावा, विकट रूपधारी लंक जरावा, भीम रूपधारी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। बताओ, एक एक लाइन विज्ञान है, एक एक लाइन विज्ञान है, एक एक लाइन, एक एक शब्द। एक एक लाइन, एक एक शब्द विज्ञान है। कौन कहता है सिर्फ पढ़ना है? तुम पढ़े जा रहे हो, सोच रहे ही नहीं हो क्या कह रहा है, समझ रहे नहीं हो, दिमाग लगा नहीं रहे हो, एनालिसिस कर नहीं रहे हो, फिर करो भैया हम धर्म पालन करते। कहां पालन कर रहे हो? गलत चीज किसी को भी पालन करोगे हैं? कमरे में लाइट बंद करके कह रहे हो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाइट जलाओ भैया, रोशनी। सारी इच्छाएं कल्प वृक्ष तुम्हारा पूरा करेगा। फिर 7वीं चीज, अब तुम भक्त हो गए ना, हनुमान हो गए, फिर निकलेगी रंभा। बड़ी खूबसूरत अप्सरा है, ये एक सुंदर वासना है रंभा। अप्सरा है ना, तो ये एक बड़ी सुंदर वासना है। कौन सी वासना? ईश्वर प्राप्ति की वासना। वो भी वासना ही है, ईश्वर प्राप्ति की वासना, यह भी वासना ही है। इसको भी निकालकर फेंकना होगा। छठे स्टेप में, 5वें में तुम हनुमान जी हो गए भक्त। किसके? राम के। तो छठे भाग में कल्प वृक्ष, तुम्हारी सारी इच्छा, अब तुम निगेटिव इच्छा करोगे ही नहीं। अब तुम्हारी सारी इच्छा क्या होगी? प्रभु की सेवा की। अब तुम प्रभु के सेवक बन गए। अब तुम जो चाहोगे, लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। असीम शक्ति, समंदर लांग जाओगे, पहाड़ उठा लोगे। ये जीवन की चुनौतियां पहाड़ से कम है। हिमालय मत उठाना चले जाना कि नीचे उंगली डाल रहे हैं कि यार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पहाड़ के नीचे उंगली लगा रहे, उठ ही नहीं रहा है। सब मत करना। अब जब तुम भक्त हो गए, हनुमान हो गए, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ति हो रही है। अब ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा खत्म, रंभा। और फिर 8वीं चीज निकलेगी, लक्ष्मी जी निकलेगी। अब यहां पर भारत के लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि पैसे को कहा लक्ष्मी जी। ये परम धन है, ये पैसा नहीं है, ये रुपया नहीं है, परम धन है, परम धन। रुपया तो सबसे निम्नतम धन है। कभी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल आप जाइए, जैसे एंटर करेंगे लेफ्ट में मुड़ेंगे, वहां काउंटर पे लिखा हुआ है यहां माया का दान करें। कौन सा धन? मीरा जी ने कहा मैं तो राम रतन धन पाया। उपासक किसकी है? भगवान कृष्ण की। कहती मैं तो राम रतन धन पाया। भगवान रूपी धन आपके पास आ गया। अब ये ब्रह्मांड तुम्हारा है, ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी तुम्हारी है।
और ये सब जीवन में घटेगा, ये सब तुम्हारे जीवन में घटेगा। तुम एक स्टेप तो बढ़ो यार, तुम एक स्टेप आगे तो चलो। ये 9वीं चीज निकलेगी। 10वीं चीज क्या निकलेगा? 10वीं चीज निकलेगी चंद्रमा। आप जहां जाओगे, जिसके साथ बैठोगे, जिस एरिया में बैठोगे, इतनी शीतलता फैल जाएगी। मां निर्मला देवी के जो फॉलोवर लोग हैं, आप कभी उनसे पूछिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा चेक है कि जिसके साथ बैठने पर शीतलता, एनलाइटेंड आदमी के साथ कभी उठकर जाने का मन नहीं करता, इतनी शीतलता। इतनी शीतलता में तो आदमी डेड बॉडी घोषित कर दे, शीतलता। 10वां 11वीं चीज जो निकलेगी वो है परिजात वृक्ष। अब ये किस बात का सूचक है? परिजात वृक्ष, इसके पत्ते ज्वार नाशक हैं। ज्वार, फीवर खत्म करते हैं इसके पत्ते। अब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह का ज्वार था जीवन में, खत्म। काम देखो, काम हावी हो जाए, सेक्स हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। क्रोध हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। लोभ हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। मोह हावी हो जाए, शरीर गर्म हो जाएगी। आपने गौर किया? ये सब मन के लक्षण है, और मन अगर हावी हो जाए तो शरीर गर्म हो जाती है। परिजात वृक्ष, ये जो फीवर है, दुनिया को भोगने का, वो खत्म हो जाएगा, वो बुखार उतर आएगा। बुखार उतर जाएगा। पांचान शंख, पांजान शंख, सारी इंद्रियां, मन, सब आपकी सेवा में। पांजान शंख किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास। अब ये सारी इंद्रियां जो मन की गुलामी कर रही थी, ये सब हृदय का दास हो जाएंगे। मन खुद आपका दास हो जाएगा। 13वीं चीज धन्वंतरी। मन निरोगी, और तन निरोगी। तो 14वीं चीज अमृत। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब विलीन, शुद्ध चैतन्य। आप हो गए भगवान। आप क्या हो गए? भगवान हो गए। आपके अंदर भगवत्ता उपलब्ध हो गई। बहुत लोगों से मैंने पूछा कि यार भारत में ही भगवान क्यों पैदा हो? सूत्र है हमारे पास, उसका पूरा साइंस यही। 14वें स्टेप में 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब विलीन, खत्म, शुद्ध चैतन्य। वही अमृत की बात भगवान 15वें श्लोक में कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, यम हीना व्यथन ते पुरुषम पुरुषर्ष सम दुख सुखम धीरम स्वमृत तत्वाय कल्पते। इसी अमृत की बात भगवान कर रहे हैं। इसी अमृत की बात भगवान कर रहे हैं।